नमस्कार वक्तदाता साथियों। 7 समंदर, 7 सुर, 7 रंग, इन सब पर हावी है इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों के नाम की गई 7 अपीलें। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग से भारत पर आसन्न संकट कहें या संभावित संकट कहें, उससे पहले ही सावधान करते हुए, चेतावनी मान के चले तो देते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 7 अपीलें की हैं। उन 7 अपीलों की जरूरत क्यों पड़ी है और उन 7 अपीलों को हम वर्तमान हालात के संदर्भ में किस नजरिए से देख सकते हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने जर्नलिस्ट और राजनीतिक मामलों के विशेष जानकार दीपक भारत जी श्रीमल। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपीलें की है। कुछ लोगों को तो इन अपीलों से ही पेट में मरोड़ाने लगे हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं इन अपीलों की कितनी जरूरत है, इन अपीलों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है और अपील करने मात्र से लोगों को तकलीफ क्यों होने लगी है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया प्रकाश जी आपने। वैश्विक हालातों को देखा जाए जी, और पूरा विश्व त्राही कर रहा है जी। जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके बीच में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे पड़ोस पाकिस्तान देश को देख लेते हैं जी, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत जी 478 रुपए पाकिस्तानी डॉलर प्रति लीटर और हमें 117 रुपए मिल रहा है शायद इन दिनों जी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपीलें की है, वर्क फॉर होम जी, और ये अधिकांश देशों को करना पड़ेगा अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो। और ऐसे में देश को जी, हम भारत को देखते हैं, लंबा युद्ध हो गया, लेकिन उसके बावजूद लगभग गैस के दाम आपके घरेलू उत्पाद के जितने भी है, घरेलू उपयोग के, यथावत रहे, उसमें कोई मतलब पूरा प्रयास भारत सरकार ने किया है। और वो नियंत्रण, अब स्थिति क्योंकि लंबा युद्ध चलेगा, स्टॉक तो हमारे भी खत्म होंगे, हॉर्मुज़ अपनी जगह बैंड भी किया हुआ है, एक तरह से मान सकते हैं। तो इन हालातों में प्रधानमंत्री ने न केवल अपील की, और ये कोई नई चीज नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, मरोड़े वाली बातें, क्योंकि इंदिरा गांधी को ले लो, लाल बहादुर शास्त्री को ले लो, इन लोगों ने भी समय समय पर अपील की है, एक वक्त खाना खाए जी, व्रत रखे, रोजे रखे, मतलब हर वर्ग से अपील की गई। तो कोई नई चीज नहीं। ये जो मरोड़े जो आते हैं, पॉलिटिकली मुद्दे है, अब कोई मुद्दा मिलता नहीं है जी। लगातार जिसको कहते हैं ना कि हार या जनता से नकारे जाने के बाद में, तो वो शब्द आया था राजनीति में, नालायक, निकम्मा, नकारा जी। तो अब वो करेंगे क्या जी, किसियारी बिल्ली। उन शब्दों की भी एक समय सीमा समाप्त हो गई, उनका वजूद भी खत्म हो गया उन शब्दों का, उनका उपयोग भी करने के हालात रहे नहीं। दीपक जी, एक खास बात, प्रधानमंत्री ने जो अपीलें की हैं 7, उनमें हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो इससे तो 7 अपीलों का संबंध आम जनता से लेकर के देश के हर नागरिक तक है, वीआईपी से भी है, आम जनता से भी है। जैसे उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही, हम अगर क्रम से देखें तो पहले उन्होंने कहा कि कार पुलिंग करें, जो ईंधन की खपत है उसकी बचत करें पहली। दूसरी उन्होंने कहा कि विदेश यात्राएं कम करें या न जाएं विदेश यात्राएं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को विदेशी जब भी कोई चुनाव आए, उनका नतीजा आए या जब भी कोई महत्वपूर्ण बात आए तो विदेश जाने की आदतें हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने तो पूरे देशवासियों से अपील की है कि विदेश न जाए तो ठीक है, विदेश यात्राएं कम करें। और तीसरी उन्होंने खास अपील की है, जिसे लेकर के जो समृद्ध लोग हैं उन्हें बड़ा एक अटपटा सा लग रहा है कि सोना न खरीदें। तो इन तीनों खास मुद्दों पर जो आम जन से जुड़े हुए हैं, उस बारे में आपका नजरिया क्या कहता है? जी, सबसे पहले तो आप अपील कहेंगे, लेकिन मैं अपील नहीं कहूँगा इसको, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी देश के लिए नहीं, विश्व के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है जी। और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। लेकिन उसके बाद में 2 गाड़ियों का काफिला अगर प्रधानमंत्री का निकलता है तो साफ संदेश आम जनता को समझना होगा। और अगर वो आप समझते नहीं है
तो उसके बाद तो जय श्री राम। जय श्री राम। दीपक जी, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने जो उत्तर दिया, बहुत उत्तर मतलब एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा, अपना उत्तर दिया है कि प्रधानमंत्री जो विश्व निधि है, जी जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी अब भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है ही, वैश्विक दर्जे से। जी जी 18 से अधिक देश उन्हें अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान दे चुके, तो इस बात को स्वीकार करने में किसी को भी गुरेज परहेज नहीं होना चाहिए कि वो विश्व के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति। आपने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने जो स्वयं से शुरुआत की है ना, गायत्री परिवार का एक मूल मंत्र है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बहुत अच्छा, शायद प्रधानमंत्री ने उसको जी कर दिखला दिया। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने गाड़ियों का काफिला अपने यहाँ से कम किया। राजस्थान में इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मोदी की अपील, जो मैं तो उसको अपील नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो शुरुआत उन्होंने की है उस अपील के बाद की है, लेकिन एक शुरुआत करके दिखाई। तो उसके बाद राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने अपनी शैली बदली, मात्र 5 काफिलों का, है ना, गाड़ियां चल रही, काफिला 5 गाड़ियों का। तो ये जनता को साफ संदेश है कि आपको संभलना ही पड़ेगा। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण, अभी आज ही उन्होंने कहा है राहुल गांधी को लेके कि वे अपनी विदेश यात्राओं का भी विवरण नहीं दे रहे। अच्छा जी। साथ ही आपने अभी वो जो कटाक्ष जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा तीर चलाया कि कई लोग विदेश जाते हैं। अब वो मौके बेमौके या अपना माइंड सेटअप करने के लिए, क्योंकि जो कृत्रिम होते हैं, 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक ज्ञान है और दूसरी शिक्षा है। आप शिक्षा में कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, और ज्ञान की अगर बात करते हो तो मैं तो कहता हूँ भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आज भी उनको याद किया जाता है। उनको नहीं जो शिक्षा लेके डिग्रियां लेके। मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, लेटेस्ट ताजा खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय करने जा रही है। बहुत लेटेस्ट इस अपडेट पर हमारे दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, ये अपील आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप अभी मैंने देखा था, आप भी देखते हैं, एक समाचार है, एक हाईकोर्ट जज साइकिल पे जा रहे हैं। तो ये शुरुआत देश में हो चुकी है, और जब हाईकोर्ट जज करता है प्रभाव तो उसका पड़ेगा। आप खाली साइकिल रेस नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों की आदत पड़ गई कि साइकिल रेस ही कर रहे हैं। जो अखबारों में छपेगा साइकिल, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं होता है, दिनचर्या में शामिल, दिनचर्या में। अब रास्तों को आप नाप के बता दो, यहाँ से वहां तक। तो ये तो खेल जो करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। यथार्थ में एक अगर हाईकोर्ट जज भी निकलता है तो इसका मतलब न्याय की मोहर लग चुकी है इस निर्णय पे। मतलब लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, उनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो देशवासियों को इससे बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी और कौन दे सकता है? दीपक, तीसरा सवाल आपका था सोने वाला। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप सोने का उत्पादन तो कर नहीं रहे, आप बाहर से ही मंगवा रहे हो। अब ठीक है, सोने का भाव लाखों रुपया हो गया, लेकिन खरीदार भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो आयोग लगते हैं, वेतन आयोग, ये आयोग, तो उसके बाद में कैपेसिटी तो परचेजिंग की इतनी बढ़ जाती है, और एक भूख आदमी की खत्म होती नहीं। सोना आपकी जरूरत नहीं है, आप खाली उसको किस लिए, स्टेटस सिंबल या केवल एक संभाल के रखने के लिए, संभाल के, मेरी आने वाली पीढ़ी, तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी को मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को आप अपंग, अपाहिज या विधवा बना रहे हो, जिनको अपने बच्चों की योग्यता पर भरोसा नहीं है, वो लोग संचय करेंगे, और हमारे शास्त्रों में लिखा है। फिर अगर मैं इसको एक सप्लीमेंट जोड़ना चाहूँ, तो अगर उनको मेहनत से दूर किए जा रहे हैं, हम उनकी योग्यता पर हमें सवाल उठ रहे हैं, हमें खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो वही वो पेपर लीक वाली पीढ़ी तैयार होगी, वही तैयार होगी, क्योंकि आपके पास पैसा इतना है।
आप इस पैसे का करोगे क्या? तो मेरे बच्चे का भविष्य संवारना है। जी। और इसी स्थितियों में यही है कि दुर्भाग्यजनक है कि 35 साल से कम आयु के बच्चे जी। मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। 60%, उन 60% में 8वें 7वें वेतन आयोग। दीपक जी, बीच में मैं आपको जी। रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री की जो अपील है उसमें खास करके जो सोने वाली अपील है, जी अपने वागड़ से जी विगत एक वर्ष में जितने सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न समुदायों के, जी। जातियों के, वर्गों के, उन्होंने जो पहल की है वो हमारे प्रधानमंत्री की अपील पर एक अच्छी मोहर और सार्थक परिणाम देने वाली है। अब हम समाचार पत्रों में पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, अमुक समाज ने बैठक की और उन्होंने कन्यादान में केवल 1 तोला सोने की का निर्णय लिया। अमुक समाज या वर्ग या जाति की सामाजिक संगठन की बैठक हुई, गहने चढ़ाने का निर्णय लिया। तो ये पहल भी प्रधानमंत्री की अपील की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इसका आप देखिए कि ट्राइब क्षेत्र में बैठा हुआ आदमी, ये ट्राइब एरिया हमारा, ट्राइब एरिया में बैठने वाला आदमी भी समझता है। और मैं तो फिर यहाँ आऊंगा आपको, ज्ञान और शिक्षित जो हमारे लोग विदेश में गए हुए हैं वो शिक्षित नहीं, ज्ञानी है। उनके पास अपना हुनर है और हुनर के दम पे वो लोग वहाँ गए हुए हैं। तो ज्ञान और शिक्षा का जो भेद है जी, आपको समझना पड़ेगा। जी। तो इन 7 अपीलों में आप और मैं भी जी बिल्कुल जितनी भागीदारी निभा सकते हैं, मैं तो हमारे दर्शकों को ये अवगत भी कराना चाहूंगा। वैसे तो आप और मैं पिछले 3-4 महीनों से एक ही गाड़ी पर जाते हैं, या तो आपकी गाड़ी होती है, मेरी गाड़ी होती है। और कुछ लोग तो इस पर भी आपत्ति दर्ज कराएंगे, कहेंगे कि आपके 1 लीटर पेट्रोल बचाने से क्या होगा। 100 करोड़ लोग अगर दिन का 1 लीटर पेट्रोल बचाते हैं दीपक जी, तो कितना 100 करोड़ लीटर पेट्रोल हुआ। 100 करोड़ लोग 1 तोला सोना कम खरीदना शुरू करते हैं तो 100 करोड़ तोला जो कई किलोग्राम में जा सकता है वो। और एक ही सही, लेकिन देश का कोई एक व्यक्ति भी विदेश यात्रा बंद कर देता है तो उसका भी अन्य जो बिल्कुल घूमने फिरने के लिए और विदेश के जा किस लिए रहे हो? जी जी, सबसे अहम बात ये कि आप जा किस लिए रहे हो? जी, खाली आपका वो कथित माइंड फ्रेश करने के लिए। हाँ, तो भारत में तो इससे बढ़िया है, नालंदा जाइए, तक्षशिला जाइए, बोधगया जाइए, हरिद्वार जाइए, अरे मैं तो कह रहा हूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ जाइए। मैं तो वहाँ भी मत जाइए, आप तो बांसवाड़ा आ जाइए, जनजाति क्षेत्र में। क्या बात है, यहाँ चाचा कोटा चले जाओ, सब माइंड सेट फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो दीपक जी, इस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विराम देते हैं, लेकिन इस समय की इस समाप्त टिप्पणी के साथ दर्शकों, 7 अपीलों पर दीपक जी ने जो विश्लेषण किया उससे बढ़िया विश्लेषण आप तक हम पहुंचा नहीं सकते थे। दीपक जी, दर्शकों की तरफ से मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज बड़ी व्यस्तता के बीच में भी आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का मुद्दा है। आने वाले समय में जो संकट के हालात हमारे सामने पैदा होने वाले, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रमुख सेवक ने, प्रधान सेवक ने, जैसा आपने कहा, उन्होंने तो करके दिखा दिया, लेकिन ये अपील है, इनमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा जो करने जा रहा है उसको करने से न रोके। ये भी इस अपील में बड़ा सार्थक परिणाम देगा। और दर्शकों से विदा लेते थे दीपक। आज एक विशेष अवसर पर थोड़ा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारे विश्लेषण पसंद आया होगा। विदा लेते हैं। बिल्कुल, दर्शकों विदा लेते हैं, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा, अगर आप में हुनर है तो आप ज्ञानवान बनिए। आप डिग्रियों के पीछे मत भागिए, और साइकिल रेस के लिए नहीं हो, साइकिल दिनचर्या के लिए हो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।